तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में बात करेंगे हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। उसका जो प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालने की जो विधि है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक पढ़ाया जाएगा, इसलिए मेरी एक एक बात को ध्यान समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहली बात तो एचसीएफ है। अब जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एचसीएफ निकालना तो जानते हैं, पर एचसीएफ किसे कहते हैं ये नहीं मालूम है, या डीपली नहीं गए हैं कि एचसीएफ में होता क्या है। तो सुनिए, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट माने सबसे बड़ी, कॉमन मीन्स जो दोनों या तीनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब ये होता है जो हमारे अंदर हो वही आपके अंदर हो। अगर ऐसा कोई गुण जो हमारे भीतर भी है और वही गुण आपके भीतर है, तो ये दोनों गुण क्या हो जाएंगे, कॉमन। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो अब आया गुणनखंड का नाम। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ निकालने की यहाँ पर दो विधियाँ ऐसी हैं जो आप 6th, 7th, 8th में कभी ना कभी पढ़े होंगे, जिसको हम जानते हैं। पहला जो नियम है वो है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, और तीसरा है यूक्लिड, जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, तो यूक्लिड विभाजन तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। पहले इन दोनों के बारे में जान लें कि गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, तब इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। गुणनखंड विधि की अगर बात करें सबसे नंबर 1 पे, तो एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि कहा जाए 5 और 18 का एचसीएफ निकालना है। 5 और एचसीएफ का 18 निकालना है, तो देखिए हम गुणनखंड करते हैं। तो 5 गुणनखंड करेंगे तो 5 1 जा 5, और 18 गुणनखंड करें 3 2 6 3 18 1 1। देखिए 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 होगा। अब इसमें हमको एचसीएफ जो निकालना होता है उसमें क्या, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्या है, 1 है। अब क्या ये हाईएस्ट नंबर है? हाईएस्ट हो सकता है जब और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई 5 नहीं है, ना यहाँ पर कोई 5 है, ना यहाँ पर कोई 5 है। इसलिए जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कहा जाए 2 और 12 का एचसीएफ निकालिए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 जा 2, और 12 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 3 12 का नम 12। देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 का जब गुणनखंड करते हैं हम तो 2 गुणे 1 आएगा, और जब 12 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 का नम 12 आया। तो अब जरा इसका एचसीएफ आप बताइए। पहले देखिए 1 मिल गया दोनों में कॉमन, तो हम 1 लिख दिए, और एक यहाँ पर 2 भी कॉमन मिल जा रहा दोनों में, तो हम 2 भी लिख देंगे। अब ये 2 और ये 3 नहीं मिले हैं, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, इसको काट देना है। तो हाईएस्ट का मतलब देखिए एक से बड़ी संख्या कोई मिल रही थी तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 1 2, यानी कि 2 और 12 का जो एचसीएफ है वो केवल और केवल क्या है, 2 है, और यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ है। कॉमन समझ में आया? जब दोनों में कॉमन हो। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या, तब सबसे बड़ी संख्या हमको 2 ही मिल रही थी, इससे बड़ी संख्या नहीं मिल रही थी, तो यही है बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 2, जो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो था एचसीएफ का मतलब, और आपने साथ ही साथ गुणनखंड के माध्यम से भी एचसीएफ निकालना सीखा। और एग्जाम्पल और ज़्यादा दे दें, जैसे कहा जाए 12 और 13 का एचसीएफ निकालिए, तो 12 और 13 का एचसीएफ निकालना होगा गुणनखंड विधि से। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12 का नम 12,
लेकिन 13 का फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो 13 एकन्नम 13, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको एचसीएफ क्या मिल जाएगा, इसका आंसर 1। ये देखिए कॉमन है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो लगातार 2 संख्याएं अगर दी हैं, अगर उनका भी एचसीएफ निकालना हो तो उसका एचसीएफ बिल्कुल बिना किए आप 1 बता सकते हैं, क्योंकि लगातार संख्याओं का गुणनखंड जो है होना पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है, इसलिए उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो था गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। आइए एक नज़र अब देखते हैं भाग विधि से, भाग विधि द्वारा कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो इसमें सबसे छोटी संख्या होती है और जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले अंडरलाइन कर लें, और ये है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं भाजक, और जो बड़ी संख्या होती है उसको कहते हैं हम भाज्य। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो हम क्या करते हैं कि 5 को 18 से भाग करते हैं, तो 5 3 जा 15, यहाँ आया आपका रिमाइंडर 3। और जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक कि हमारा एचसीएफ नहीं निकल सकता है। तो हम दोबारा पोर्शन क्या करते हैं कि अब 3 में 5 से भाग करते हैं, तो 3 1 जा 3। अब रिमाइंडर 2 आया, अभी भी 0 नहीं आया है, तो अब 2 को 3 में भाग करेंगे, तो 2 1 जा 2। अब 1 आया, तो अब 1 को 2 से भाग करेंगे, तो 1 2 जा 2। अब आपका रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, 0। तो 0 किसके वजह से आया, 1 से भाग करने से 0 आया है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ इसका होगा वो होगा 1। अगर 5 से भाग करने पे ही 0 आ गया होता तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर 5 होता, लेकिन कैसे हो सकता है, 5 और 18 का भी तो गुणनखंड विधि से जब एचसीएफ आपने निकाला था तो वहाँ पर भी तो 1 आया था, और इस तरीके से भी 1 आएगा। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि जब तक कि शेषफल 0 ना जाए, रिमाइंडर 0 ना जाए, तब तक आपको जो है भाग ऐसे करना होगा। और भाग कैसे करते हैं जरा एक बार फिर समझिए। देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 आया, तो अब 0 नहीं आया, तो इस 3 को यहाँ पर हम बना लेते हैं भाजक, और इस 5 को बना लेते हैं भाज्य। फिर करते हैं, अब 2 शेषफल आया, 0 नहीं आया, तो अब इसको हम मान लेंगे भाजक, फिर इसको बना लेंगे भाज्य। ऐसे ही करके जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक करते रहते हैं। जैसे अगर एक सवाल और करा जाए भाग विधि से, इसका आ जाए 5 और 25 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 5 को यहाँ, 25 को यहाँ, तो 5 5 जा 25, तुरंत आपका जो शेषफल है 0 आया। तो शेषफल 0 किसके वजह से आया, इस 5 के वजह से आया, 5 से भाग करने पाया, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये था हमारा भाग विधि, और इससे पहले था गुणनखंड विधि। तो भाग विधि गुणनखंड विधि जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन गुणनखंड विधि तो छोड़ दीजिए, लेकिन भाग विधि जो है वो हमारा यूक्लिड विभाजन से एक संबंध रखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ये कोई नई नहीं है, ये कहीं ना कहीं भाग विधि से मिलता जुलता है। अब कैसे मिलता जुलता है, जरा एक बात बताइए। एक आपने फार्मूला बहुत पढ़ा होगा, एक बार जरा यहाँ देख लें। ये क्या है संख्या, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये सूत्र किस तरीके से कारगर करता है, देखिए आप भाज्य जो है यहाँ पर 25 रखेंगे, और भाजक जो होगा वो आपको यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, और भागफल क्या होगा, 5 है, और शेषफल क्या है, 0। तो इसको ये क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी कि ये जो भागफल होता है इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड में Q, और जो शेषफल होता है इसको हम कहते हैं R, और ये जो संख्या होती है A होती है, और ये जो संख्या होती है वो B होती है। ठीक है, ये जो संख्या होता है वो A होता है, और ये जो संख्या होती है वो B। यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम A मानते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको B मानते हैं, और जो यहाँ पर हमारा भागफल आता है जिसको हम क्वोशिएंट कहते हैं वो होता है Q, और जो शेषफल आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर R। तो यूक्लिड का जो सूत्र बनता है वो इसी से बनता है, A बराबर BQ प्लस
आर। और यही जो है आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम, जिसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर r का जो मान आता है, यहाँ पर जो r का मान आता है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो देखिए कभी भी r का जो मान आएगा इसमें देखिए r का मान यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ r का मान 1 आ रहा है, यहाँ r का मान 0 आ रहा है। और ये 3, 1 और ये जो 0 दिख रहे हैं, ये सभी के सभी इन दोनों संख्याओं से क्या हैं, छोटी हैं। यानी a और b से क्या है, छोटी हैं। यानी कि ये b से हमेशा छोटा होता है और 0 के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। यानी r की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 के बराबर आएगी, ये नीचे मतलब बराबर है और मतलब बड़ा भी है, तो 0 का मान, r का मान 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, किंतु हमेशा b से छोटा होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसी के प्रयोग से हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे दो सवालों का एचसीएफ, हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए अब जरा देखते हैं यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से कैसे हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जरा हम यूक्लिड के नियम से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको समझें। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है 5 और 25 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं a, और जो छोटी संख्या होती है उसको मान लेते हैं b। बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b। अब इसमें हम क्या करते हैं, 5 और 25 को यूक्लिड विभाजन में रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन में हम शुरुआत करेंगे चरण नंबर 1 की। तो चरण नंबर 1 में क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में इसको हम तोड़ेंगे। तो a की जब कितना है 25, b जब कितना है 5। अब यहाँ से हमको q और r की वैल्यू चाहिए, q और r की वैल्यू चाहिए। तो q और r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम भाग विधि से भाग करते हैं। तो 5 5 जा 25, आ गया शेषफल 0। तो ये होता है r, ये होता है q, और जैसा कि मैंने बताया था ये होता है a और ये होता है b। तो यहाँ पर q की वैल्यू कितना आ गया 5 और r की वैल्यू कितना आ गई 0। तो r की वैल्यू 0 आ गई है। तो r की वैल्यू 0 आने पे यहाँ पर जो b की वैल्यू होती है वही सी क्या होती है, एचसीएफ होती है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, जब r की वैल्यू 0 आ गई, तो जब r की वैल्यू 0 आई तो 0 कहाँ से आई, इस b की वैल्यू 5 को रखने पर आई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर r की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है यही इसका क्या होता है, एचसीएफ। तो ये तो थोड़ा आसान सवाल था, और इसमें देखिए यूज किसका हुआ है, पूरा का पूरा भाग विधि जैसे ही हुआ है। तो अब जरा एक सवाल और देखते हैं, इसको जरा करते हैं 3 और 17 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें जो है बड़ी संख्या कौन है, 17 है, तो इसको मान लेंगे a, और छोटी संख्या 3, इसको क्या मान लेंगे b। अब फिर से वही काम करेंगे यूक्लिड के नियम में तोड़ने पर, यानी कि चरण 1 a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में तोड़ना है इसे। तो a की जब कितना है 17, b की जब कितना है 3। अब हमको q और r की वैल्यू रखनी है, तो इसके लिए हमको करना होगा भाग। तो 3 5 या 15 और शेषफल आ गया 2। अब शेषफल आया है r की वैल्यू 2 और q की वैल्यू आया है 5। तो यहाँ पर हम q की वैल्यू 5 रखेंगे और r की वैल्यू 2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 0 नहीं आई है, r की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0। अतः पुनः इसमें हम यूक्लिड विभाजन को जो है नियम लगाएंगे, यानी कि चरण नंबर 2 की बारी आ गई। यानी कि फिर से हमको इसको क्या करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको तोड़ना है। तो सुनिएगा एक बात ध्यान से, ये और ये संख्याएं को हम लेकर के चलते हैं हमेशा। अभी देखिए यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई थी 0, तो यही हमारा इसका एचसीएफ हो गया था। तो उसी प्रकार से हमको इन्हीं दोनों को लेकर के चलना होता है जब तक कि ये सवाल का मतलब जब तक कि r की वैल्यू 0 ना जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये होता है a और ये होता है हमारा b। तो a की जगह पर रखेंगे 3 और b की जगह पर रखेंगे 2, और फिर से एक बार हमको q और r की वैल्यू चाहिए।
तो 2 में करेंगे 3 से भाग, यानी हमेशा b को ही a से भाग करते हैं, तो b को a से भाग करेंगे तो 2 1 जा 2 और शेषफल आया 0, यानी रिमाइंडर आया 1। तो रिमाइंडर अभी 1 आया है, q की वैल्यू भी 1 आया है, अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो फिर लिखेंगे चूँकि r डज नॉट इक्वल 0, अतः एक बार फिर से इसी को हम तोड़ेंगे तो वो होगा चरण नंबर 3। तो इसको भी a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमको तोड़ना होगा। तो ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं। जब इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में तोड़ना होगा तो मैंने कहा था ये हो जाता है आपका a और ये हो जाता है आपका b, यानी कि a जब कितना रखेंगे 2, b जब कितना रखेंगे 1, और हमको q और r की वैल्यू चाहिए। तो अब हमको क्या करना होगा, हमेशा b को a से भाग करते हैं तो 1 को 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितना रख देंगे 0 और q की वैल्यू कितना रखेंगे 2। तो अब मैंने कहा था कि r की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पर जो अंक लिखा होगा यही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि r इक्वल टू 0, अतः HCF इज कितना 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो HCF क्या आ गया 1 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमने यूक्लिड का प्रयोग के द्वारा दो संख्याओं का HCF कैसे निकालना है ये हमने समझने की कोशिश की। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। आपको करना क्या है, इसको जब तक कि r की वैल्यू 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आए, तब तक इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में तोड़ेंगे। और a बराबर बी क्यू प्लस आर कोई नई चीज़ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, यानी कि शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको ऐसे करते रहना है। और एक बात का ध्यान देना है कि जब ये r की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पर जो लिखा होता है b की जगह पे वही इसका HCF होता है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमको इन दोनों के ही रूप में लेकर के सवाल को आगे भाग करते रहना है। इसको मानना होगा a, इसको मानना होगा b, अब भाग करते रहना है। जब 0 आ जाएगा वही समय इसका HCF क्या हो जाएगा, निकल के चला आएगा। तो ये तो था यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे हम दो संख्याओं का HCF निकालते हैं। अब अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ये कोई सवाल नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस नियम को बता रहा था कि किस तरह से इस नियम को हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से इस नियम को अपनाते हैं। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।